नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पर्याप्त बजट नहीं दिलक तो प्रदेश के कर काठमांडू जाए नहीं दे। फोरम नेपाल के अध्यक्ष यादव के चेतावनी। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख काइस्त द्वारा एक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय गान बजावा में रोक लगौलन। नेपाल समृद्धि के यात्रा में अगाड़ी बढ़ चुकला सब विखंडन के सहारा नहीं लेवा। यूरोपियन यूनियन के प्रधानमंत्री ओली के चेतावनी। भारतक अस्पताल में इलाज क्रम में निधन भेल कांग्रेसक नेता खड़का के पार्थिव शरीर नेपाल लाओल जा रहा। आज जनकपुर में नेपाल के तेसर सर्वाधिक महंगा क्रिकेट प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में। वैशाख 7 के तेसर टूर्नामेंट। आप समाचार विस्तार से। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादव 2 नंबर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार समुचित बजट नहीं दिलक तो अ प्रदेश से केंद्रीय सरकार के जाय वाला बजट रोक देबाक चेतावनी देने छै। केंद्रीय शासन में रहल सब 2 नंबर प्रदेश प्रतिप्रवाहग्राही रहल आरोप लगबैत यादव अ प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार उचित बजट देवा एम्हर ओम्हर कर रहल आरोप लगौने छै। मुस्लिम समाज नेपाल द्वारा शनि दिन सप्तरी के राजविराज स्थित रहमतपुर में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में यादव 2 नंबर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष पैकेज के व्यवस्था कर प्रभाग धारणा रखलें। वो 2 नंबर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक बजट नहीं दिल गेल तो प्रदेश से जाय वाला कर समेत काठमांडू नहीं जाय देव चेतावनी देने छलैथ। कार्यक्रम में 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत 2 नंबर प्रदेश गरीब बेरोजगारी अशिक्षा पिछड़ापन लगायत के समस्या से ग्रसित रहल धारणा रखने छलैथ। वो ई प्रदेश के सुशासित समृद्ध आ विकसित बनाबा के चुनौती अवसर दुनू रहल धारणा रखलें। प्रदेश के भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह जनसंख्या के आधार में सब केहू के प्रतिनिधित्व के गारंटी के लिए प्रदेश सरकार क्रियाशील रहल धारणा रखलें। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज नेपाल सप्तरी यादव आ राउत तेना शाह के सम्मान केने छलैन। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल काइस्त एक सार्वजनिक समारोह में भारतीय राष्ट्रीय गान बजाब रोक लगा देने छै। सप्तरी के राजविराज में शनि दिन आयोजना कयल गेल काइस्त जाति के जातीय समिति चित्रगुप्त सेवा समितिक स्वर्ण महोत्सव में भारतीय राष्ट्र गान बजावा में वो रोक लगौने छलैथ। कार्यक्रम में नेपाल आ भारत के काइस्त जाति के अगुवा लोकनि के सहभागिता छलैन। कार्यक्रम के सूची में नेपाली आ भारतीय दुनू देश के राष्ट्रीय गान के कार्यक्रम राखल गेला के बाद प्रदेश प्रमुख काइस्त असंतुष्ट जनौने हुनक निकट स्रोत जनौलकै छै। आयोजक संस्था चित्रगुप्त सेवा समिति के महासचिव सतीश कुमार दत्त प्रदेश प्रमुख के आग्रह में कार्यक्रम सूची से भारतीय राष्ट्रीय गान हटाओल के जानकारी दिलन। प्रदेश प्रमुख काइस्त के प्रमुख स्वकीय सचिव मोहम्मद यूसुफ स्वयं आयोजक के भारतीय राष्ट्रीय गान कार्यक्रम में नहीं राखा आग्रह करने बतौलन। वो संवैधानिक अंग के व्यक्ति मंच में रहला पर भारतीय राष्ट्रीय गान गौनाई उचित नहीं हाथ भेला से प्रदेश प्रमुख उपस्थित रहल कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय गान नहीं राखा आयोजक के आग्रह करने बतौलन। वही आग्रह के बाद आयोजक कार्यक्रम में नेपाली राष्ट्रीय गान के कार्यक्रम मात्रे रखने छलैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सांप्रदायिक हिंसा भड़काक नेपाल के अशांत बनेबाक प्रयास भ रहल कहैत ओहि दिस सतर्क आ सचेत होबा स्थानीय सरकार के निर्देशन देलनि अछि। गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघ के शनि दिन राजधानी में शुरू राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ नेपाली के अहित होब जगह सामाजिक सद्भाव भड़काब वाला काम भ रहल कहैत सबके के सचेत आ सतर्क रहबाक निर्देशन दिलन। वो बहुत बड़का संघर्ष के बाद प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करैत समृद्धि दिस चल के समय में नेपाल आ नेपाली के विभाजित करबाक षड्यंत्र भ रहल कहैत ओहन सहन कर नहीं सकबाक चेतावनी समेत दिलन। र आज माथिबाट तोके चरम विद्वेषकारी सांप्रदायिक विद्वेषकारी त्यस प्रकारका विभाजनकारी एक आपसमा घृणा फैलाउने खालका त्यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। म भन्न चाहन्छु नेपाली अनुहारबाट नेपाली मुखबाट नेपाली भाषामा नेपाली समाजको नेपाली राष्ट्रको अहित हुने गरी अनेकता हुने गरी विभेद परस्परमा द्वेष घृणा फैलाउने गरी सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी शान्ति भत्काउने गरी समझदारी टुटाउने गरी हाम्रा विकासका समृद्धिका आकांक्षा तर्फको बाटै भत्काउने गरी नेपाली चेहरा नेपाली भाषा नेपाली अनुहार नेपाली मुखबाट त्यस्ता कुराहरू बोल्न लगाइराखिया छ। कतिपय ठाउँबाट नेपाललाई विभाजित गर्ने नेपाली मनहरूलाई विभाजित गर्ने त्यस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् जसप्रति हामी होशियार हौं। नेपाल सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु त्यस्ता कुराहरू नेपाल सरकारलाई सह्य हुँदैन।
जायत आ भाषा भाषी बीच वैमनस्यता पैदा कर नेपाली समाज में बीच छिर के काम भ रहल कहतो स्थानीय सरकारक प्रतिनिधि के सतर्क आ सजग रहबाक लेल निर्देशन देलनि। साथै सामाजिक सद्भाव आ राष्ट्रिय एकताक पक्ष में एकजुट होब समेत ओ आग्रह कने छलनि। तत्कालीन गाउँ विकास समिति महासंघ देश संहिता में गेलाक बाद गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ में परिणत भेल छल। 1000 से बेसी जनप्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन करबाक साथै विकास आ सुशासनक विषय में व्यापक परामर्श क एक दोसर के सहकार्य लेल संयंत्र तैयार करबाक उद्देश्य अछि। महाधिवेशन में सब गाउँपालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सहभागिता रहलै छ। तहिना क वार्ड अध्यक्ष आ 1 गोटे सदस्य प्रतिनिधिक रूप में सहभागी भेल बताओल गेल छै। एम्हर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल समृद्धि के यात्रा में अगाडि बढ़ि चुकला से विखंडन के सहारा नहीं लेब यूरोपियन यूनियन के चेतावनी देलनि छ। रिपोर्टर्स क्लब के 20वां वार्षिक उत्सव समारोह के सही दिन राजधानी में संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली पहिला के नेपाल आ एखन के नेपाल में बहुते अंतर रहला से विभिन्न बहाना में विखंडन के बाद सब नहीं लाव ओहन काम नहीं कर यूरोपियन यूनियन के चेतावनी दिलनि छ। बालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न लिएर जान्छु। हामी 761 वटा सरकार छौँ, 753 वटा स्थानीय, 7 वटा कुराहरूमाथि तीखो प्रहार गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सफल होस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। रिपोर्टर्स क्लब के 20वां वार्षिक उत्सव समारोह के रिपोर्टर्स क्लब के 20वां वार्षिक उत्सव समारोह के सही दिन राजधानी में संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली पहिला के नेपाल आ एखन के नेपाल में बहुत भिन्नता रहला से विभिन्न बहाना में विखंडन के बाद नहीं लाभ यूरोपियन यूनियन के चेतावनी दिलनि। नेपाल में सांप्रदायिकता भड़का शांति कायम होब नहीं देबक लेल विभिन्न षड्यंत्र सब भ रहल कहितो ओहन नहीं कर चेतावनी देने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार जनता के विश्वास आ भरोसा के सार्थक बनेबाक अग्नि परीक्षा में रहल धारणा रखले छ। रिपोर्टर्स क्लब के 20वां वार्षिक उत्सव समारोह के सही दिन राजधानी में संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल सुशासन स्थिरता आ समृद्धि के नारा के जनता भरोसा का साथ दिला सरकार जनता के भरोसा के अग्नि परीक्षा में रहल धारणा रखने छलथि। जनता देने विश्वास आ भरोसा सरकार के लिए चुनौती अवसर दोनों रहल कहितो एकदमै कम आवा वाला अवसर आ चुनौती एखन के नेतृत्व के कन्हा में रहल धारणा रखले। यो कुर्सीहरुमा र चुनौती अहिलेको नेतृत्वको काँधमा छ। तखन नेतृत्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विश्वासमा लिएर एकताको सूत्रमा बाँधेर एउटा राष्ट्रिय संकल्प सहित समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छ कि सक्दैन? हामी अग्नि परीक्षामा छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी सबै नेतृत्वकर्ताहरू एउटा ठुलो अग्नि परीक्षामा छौँ र हामी सबै नेपालीहरू पनि यो अवसर विरलै पाइने अवसर हुनुको नाताले एउटा समृद्ध र सभ्य नेपाल निर्माण गर्ने, एउटा लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्ने अवसर हामी सबैको अगाडि छ। नम्हर क्षति या पीड़ा गुजरला के बाद मात्र देश में जल्दी जल्दी समृद्धि के नया अभियान सब आयल कहित विश्व इतिहास रचने कहित हो नेपाल के समेत अब जल्दी एकजुट भक समृद्धि दिश जाय पर बाक में जोर दिलन। फिर से समेत देश के आंदोलन विखंडन आ हिंसा दिश लजाय के प्रयास कयल गेल त नेपाली जनता स्वयं ओकर प्रतिकार में उतरबाक कहित हो समय बर्बाद नहीं कर विकास सुशासन आ समृद्धि के लिए संकल्प के साथ अगाडि बढ़ परबाक धारणा रखने छलथि। दिवंगत कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृह मंत्री खुम बहादुर खड्का के पार्थिव शरीर काठमाडौँ लाओल जा रहल अछि। अंत्येष्टि काल्हि खन हैत। कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी खड्का के सब राति में दिल्ली से काठमाडौँ लैबाक लेल
प्रयास भ रहल आ अन्त्येष्टिकाल कयल जाय धारणा रखले नै छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा देने जानकारी अनुसार रवि दिन भोर में 8 बजे से 2 बजे धरि खड़का के सब पार्टी कार्यालय सानेपा में राखल जायत आ 3 बजे पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल जायत। दिल्ली स्थित भारत के अपोलो अस्पताल में इलाज के क्रम में खड़का शुक्र दिन निधन भेल छल। खड़का किस समय से किडनी छाती आ नशा रोग से पीड़ित छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता खुम बहादुर खड़काक निधन से नेपाली कांग्रेस में नम्हर क्षति भेल। हाम्रो अभियान काभ्रे के धनुषाक प्रमुख शिवधारी यादव धारणा रखले छ। हमरा सबक अभियान हमरा सबक कांग्रेस के धनुषा शाखा आज जनकपुर में आयोजना करे खुम बहादुर खड़काक श्रद्धांजलि सभा में नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता खड़काक निधन से कांग्रेस पार्टी में नम्हर क्षति भेल विभिन्न वक्ता लोकनि धारणा रखने छलथि। सीनियर हमरा सबके साथी छला, नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत आदर्श के प्रति बहुत निष्ठावान वफादार छला। आयु हमरा सबके बीच में नहीं छथि। बीमारी के कारण से समय से पहले वो उनका मृत्यु भ गेलै। ताहि दुआरे हमरा सबके नेपाली कांग्रेस के प्रतिबद्ध साथी के हैसियत से उनका शोक सभा मना रहल छै। हमर अभियान हमर कांग्रेस धनुषाक प्रमुख यादव खड़का नेपाली कांग्रेस के ईमानदार तथा स्वच्छ छवि के नेता रहल कहैत हुनकर निधन से नम्हर नेता गुमाव पड़ल धारणा रखलनि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के खड़क नगरपालिका 8वीं टिप्पर के ठक्कर से गंभीर घायल भेल एगोटे युवक के मृत्यु भेल त एगोटे गंभीर घायल भेल छन्। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल 101 क 179 नंबर के टिप्पर 106 प 2891 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला पर मोटरसाइकिल चालक सिराहा के नवराजपुर गाउँपालिका 1 निवासी 30 वर्षीय संजय यादव घायल भेल छन्। घायल यादव के लाहान स्थित सप्तऋषि अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर जनौलकै छ। कैलाली टीकापुर घटना के दोषी के मुद्दा फिर्ता लेबाक सरकार की तैयारी के विरोध करैत प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार घेर पहुंचल अधिकारकर्मी सब पर धरपकड़ कयल गेल अछि। अधिकारकर्मी कृष्ण पहाड़ी सहितक धरनाकारी के निषेधित क्षेत्र तोड़ने कहैत पुलिस धरपकड़ कर नियंत्रण में लेने छल। अधिकारकर्मी दंडहीनता खत्म कर रोम विधान अनुमोदन कर टीकापुर घटना के दोषी के अनुमुक्ति देवा नहीं हैत कहकर नाराबाजी केने छल। किछ समय के नाराबाजी के बाद पुलिस उनका सबके नियंत्रण में लेने छल। नियंत्रण मिलने अधिकारकर्मी लोकनि नेपाल पुलिस क्लब में राखल गेल छल। टीकापुर घटना के दोषी लगायत मानवता विरोधी अन्य विभिन्न घटना में मुद्दा फिर्ता आ माफी देव चाहि रहल कहैत सरकारी योजना विरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सही दिन बालुवाटार में प्रदर्शन केने छल। नेकपा एमाले नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ के धनुषाक विभिन्न स्थान में स्वागत आ सम्मान कयल गेल छै। धनुषाक लक्ष्मीनिया बाजार स्थित उच्च मावि के प्रांगण में नेकपा एमाले नेता कार्यकर्ता लोकनि हुनका 71 किलो के माला से स्वागत आ सम्मान केने छल। एमाले के युवा नेता अजय यादव मंत्री महासेठ सहित जुली महतो के समेत सम्मान में कार्यक्रम के आयोजना कर उनका सबके स्वागत आ सम्मान केने छलनि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में प्रत्यक्ष निर्वाचित भेला के बाद एमाले के नेता रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री में चयन भेला के बाद पहिल बेर अपन गृह जिला आयल छथि। हुनका जनकपुर विमानस्थल में समेत स्वागत कयल गेल छल। आई मिथिला नगरपालिका बटेश्वर गाउँपालिका सहितक विभिन्न नगरपालिका आ गाउँपालिका सब में नेकपा एमाले के विभिन्न संघ संगठन सब
स्वागत एवं सम्मान के कार्यक्रम रहेका उनका सबके सम्मान कयल गेल अछि। जुली महतो समानुपातिक दिशा प्रतिनिधि सभा सदस्य में चयन कयल गेल छन्। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह, अनिता यादव सहितको उपस्थिति छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव व्यापारी सबके संरक्षण में देश में कालाबाजारी भ रहल खुलासा कयलनि अछि। मंत्री यादव कालाबाजारी नियंत्रण के लेल व्यापारी लोकनि सरकार के सहयोग नहीं केने दावी केने छलथि। शुक्र दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के पदाधिकारी लोकनि संगे के सामूहिक भेंटवार्ता में कालाबाजारी होब नहीं देबा व्यापारी लोकनि अभियान चलाब प्रबाक आवश्यकता में समेत जोड़ देने छलथि। मंत्री यादव कालाबाजारी नियंत्रण के लेल साथ देब समेत व्यापारी लोकनि के आग्रह केने छलाह। ओहि अवसर में वो व्यापारी सब सरकार मैत्री हो बनी सकल उपराग सुनाउन छलथि। आफ्नो समुदायतिर नहेर्ने के तपाईहरुको के देखियो भने तपाईहरुको समुदायमा चोरै भए पनि कालाबाजारी भए पनि अब मुखले त यहाँ भन्नुहुन्छ नछोड्नुस्, तर तपाईहरु त्यसको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ के। तपाईहरु पनि बस्नु पर्यो नि त, कालाबाजारी नगर, नियममा बस, हैन, बढी नाफा नल्याऊ। मलाई लाग्छ त्यो तपाईहरुको बीचमा कहिले भयो होला, अलि व्यवस्थित गरौँ र कालाबाजारीलाई नछोडौँ। पावर बैंकको उसमा चाहिँ त्यस मंत्री यादव सरकार बाजार अनुगमन के काम के व्यवस्थित बनाव उद्योगी व्यापारी संग विस्तृत छलफल करबाक योजना बनाउने समेत जानकारी कराउन छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत भ्रमण के बाद बाजार अनुगमन के काम के व्यवस्थित बनाव उद्योगी व्यापारी सब संगे विस्तृत छलफल करबाक मंत्री यादव की योजना अछि। मंत्री यादव सरकार कालाबाजारी होब नहीं देत प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी के नामांकन मध्य प्रदेश होब पर प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री जितेंद्र सोनल धारणा रखले अछि। मधेसी पत्रकार समाज जनकपुर में केने प्रादेशिक भेला के संबोधन करते प्रदेश नंबर 2 के राजधानी के नामांकन मध्य प्रदेश होब पर प्रदेश नंबर 2 के मंत्री जितेंद्र सोनल धारणा रखने छलथि। हासिल हुआ है वह उपलब्धि है कि हम सुकुम्बासी थे। पहले तो हमारे नाम में कुछ था ही नहीं इस देश में, अब मध्य प्रदेश हमारे नाम में रजिस्ट्रेशन हुआ है। बिल्डिंग कैसा बनेगा उस पर वो हम बनाएंगे, निर्धारण करेंगे। नक्शा बनाने का अधिकार भी हमको मिला है। तो इसीलिए आप जैसे जमीन खरीदते हैं यहाँ आकर के, कुछ भी नहीं रहता, जीवन भर कमाते हैं, तो जब एक चीज 10 दूर 20 दूर 2 कट्ठा जमीन खरीदते हैं तो उस पर अपना मालिकाना हक होता है, फिर बनाते हैं जैसे इच्छा होता है। तो मध्य प्रदेश पर तो हमारा अभी मालिकाना हक स्थापित हुआ है, हम निर्माण करेंगे। हमने कार्य प्रारंभ किया है। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री संहिता के केनाहुतो का कार्यान्वयन में लजाए प्रबाक बेर रहल कहत कार्यक्रम में सरकारक नीति ठीक नहीं रहल भेला से प्रदेश में काम करे के लिए दिक्कत बढ़ रहल समेत आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सरोज कुमार सिंह आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज कुमार सिंह धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के अकोर्याब के अध्यक्ष अशोक दत्त, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के अध्यक्ष अनिल मिश्र लगायत तक सबके सहभागिता छल। 2 नंबर प्रदेश सरकार के कार्यालय रहल जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री के देवाल सब में रहल पर्चा पंपलेट सब समाजसेवी तथा युवा लोकन के पहल में सफाई कयल गेल अछि। चुनाव के बेर में प्रचार प्रसार के क्रम में पर्चा पंपलेट टाइस के क्रूप बनाओल गेल प्रदेश सरकार के देवाल से दिन समाजसेवी तथा युवा लोकन सफा कर दिलन। साबिक के जनकपुर चुरोट कारखाना के भवन में एखन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लगायत सब मंत्रालय मंत्री एवं प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख के आवास समेत अछि। मुदा विगत में टाँसल गेल पर्चा पंपलेट सब देवाल के क्रूप बनौने छल। प्रदेश सरकार द्वारा पहल नहीं कयल गेला से समाजसेवी आ युवा सबके सक्रियता में ओकरा सफा कयल गेल छै। प्रदेश सरकार स्थापना भेला के बाद समेत क्रूप देवाल रहला से अपना सब सरसफाई के लिए अग्रसर भेल। असहाय संरक्षण मंच के संयोजक समाजसेवी बैद्यनाथ शाह जानकारी करौने छलथि। जनकपुरक असहाय संरक्षण मंच के नेतृत्व में सरसफाई कार्यक्रम कयल गेल छै। सरसफाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के स्वकीय सचिव लाल बहादुर, समाजसेवी किशुन शाह, पत्रकार लोकन के समेत सहभागिता छन्। जनकपुर धाम के धाममय बनाव के लिए अपन अपन ठाम से पहल कर गौ संरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश महासेठ आह्वान कयलनि अछि।
गौ संरक्षण मंच जनकपुर में केने हनुमान जयंती के अवसर में आयोजना करने कार्यक्रम में वो जनकपुर धाम के जनकपुर धाम बनावे के लेल आ धाममय बनावे के लेल प्रत्येक क्षेत्र से पहल के लेल आह्वान केने छल। गौ संरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश महासेठ जनकपुर धाम के धाम बनावे पड़बाक धारणा रखलें। के पूर्णमासी से आइए के दिन अपने के चैत पूर्णमासी के हनुमान जी के जन्म भेल छै कि जे हनुमान जी पृथ्वी के संपूर्ण मानव के रक्षा करे छै, जीव जंतु के रक्षा करे छै। तय के लेल हम सब हनुमान जी के याद में हनुमान जी के जयंती आई से शुरुआत के लिए वैसे घर घर मनबे चले, सार्वजनिक स्थल पर नहीं चले, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम सब आई से अगर परंपरा कायम के लिए अब प्रत्येक साल गौ संरक्षण मंच अपने के हनुमान जयंती अपने मनाते आ संपूर्ण जनकपुर धामवासी कहे कि सब जगह मनाओ, सबके अधिकार है कि मनावे के। के अनुसार परंपरा के रूप में हनुमान जयंती प्रत्येक वर्ष मनाल जात। जनकपुर महानगर पालिका परिक्रमा सड़क क्षेत्र भीतर मांस मदिरा निषेधित कर पड़बाक समेत मंचक प्रमुख महासेठ मांग करने छलैथ। कार्यक्रम में जनकपुर के धाम में जोड़ के लेल सहयोग करे संपूर्ण व्यक्ति सबके कार्यक्रम के बीच सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी दिलीप चापागाई, धनुषाक प्रहरी प्रेक्षक चक्र बहादुर सिंह, डीएसपी प्रवीण धिताल, जनकपुर महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह, उप मेयर रीता झा, प्रदेश नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव लगायत सबके सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में जनकपुर के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह समेत अपन धारणा रखने छलैथ। प्रदेश नंबर 3 के उपसभामुख राधिका तामाङ के अभिव्यक्ति के विरोध में जनकपुर में मसाल जुलूस प्रदर्शन कयल गेल। साथै हिन्दू युवा परिषद नेपाल धनुषाक नेतृत्व में युवा लोकनि तामाङ के पुतला दहन समेत केने छल। पुतला दहन कर के क्रम में पुलिस आ युवा सब बीच किछ देर घमसा घमसी समेत भेल छल। युवा लोकनि पुलिस सब पुतला छीन क पुतला दहन केने छलनि। प्रदेश नंबर 3 के उपसभामुख तामाङ नेपाल धर्मनिरपेक्षता स्वीकार कचुकलासा नेपाल में गाय के मांस समेत बेच देव प्रबाक आशय के अभिव्यक्ति दिला के बाद देश के विभिन्न क्षेत्र में हुनक विरोध भ रहल अछि। जनकपुर धाम में विशाल महावीर झंडा महोत्सव मेला के लेल कलश यात्रा निकालल गेल अछि। चैत 17 गते हनुमान जयंती से जनकपुर धाम 18 प्रको महुआ टोल में होब जा रहल मेला में 20 फीट के हनुमान जी के हाथ में 105 फीट के झंडा ठाड़ होब जा रहल अछि आ ओकर शुभारंभ करबाक लेल विशाल कलश यात्रा निकालल गेल छल। जनकपुर स्थित गंगा सागर पोखर में कलश भर क कलश यात्रा कयल गेल छल। कलश यात्रा में जमा 1008 कलश ल महिला लोकनि कलश यात्रा में सहभागी भेल छली। 7 दिन धरि लागे वाला मेला में झरी प्रतियोगिता के साथे पहलवानी आ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के समेत आयोजन कयल गेल अछि। झंडा मेला कुल 15 लाख के लागत में होब जा रहल अछि। पत्रकार एवं साहित्यकार सुजीत कुमार झा द्वारा लिखित 8म कृति तितली संग दोष लगायब बाल कथा संग्रह एकटा कार्यक्रम के बीच लोकार्पण कयल गेल छल। ऐसा आगा 7टा किताब लिख चुकल पत्रकार झा के 8म कृति तितली संग दोष लगायब किताबक शनि दिन एक कार्यक्रम के बीच लोकार्पण कयल गेल छल। किताबक लोकार्पण पूर्व मंत्री एवं प्रदेश सभा सदस्य शत्रुघ्न महतो, साहित्यकार रामभरोस कापर, अयोध्यानाथ चौधरी संयुक्त रूप में केने छलनि। किताब में 10टा बाल कथा सब समावेश कयल गेल अछि। किताबक लोकार्पण करैत साहित्यकार रामभरोस कापर मैथिली भाषी संगठित भऽ कऽ आगाँ नहि बढ़त तै भाषा कमजोर होबाक चिंता व्यक्त कयलनि। प्रदेश नंबर 2 में मैथिली भाषी सब सबसे बेसी संख्या में रहलो पर सुनियोजित ढंग से मैथिली भाषा के दबाव के प्रयास कयल जा रहल हुनक आरोप छलनि। पूर्व मंत्री एवं प्रदेश सभा सदस्य शत्रुघ्न महतो कोन भाषा में पाठ्यक्रम संचालन करबाक अधिकार आब स्थानीय सरकार में निहित रहि चुकल कहैत मैथिली भाषा पुस्तक सब पाठ्यक्रम में समावेश कराबऽ में जोर देलनि। ओ मैथिली भाषा किताब लिखऽ में केना कऽ सहज बनाओल जा सके ओहि दिशा में काम करबाक आवश्यकता में समेत जोर देने छलथि। महतो मैथिली भाषा साहित्य में विकास भऽ रहल देख कऽ अपने हर्षित रहल धारणा रखलनि। प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह मैथिली भाषा में किताब मात्र लिख कऽ नहि हैत कहैत एकरा जन जन में केना कऽ लऽ जा सकै छी ओहि दिशा में काम करऽ आग्रह केने छलथि।
मिथिला बिहारी नगरपालिका अब 8 कक्षा के बोर्ड परीक्षा में समेत होम सेंटर नहीं रह देत निर्णय सब कर रहा है। एसईई परीक्षा जेहने नगरपालिका के सब विद्यालय के हक में अब 8 कक्षा के बोर्ड परीक्षा में समेत परीक्षा केंद्र तोकल जात आ एकटा विद्यालय के विद्यार्थी दोसर विद्यालय में जाकर परीक्षा देवा पर बाक व्यवस्था कर लागल। मेयर अनिल कुमार यादव बतौले। परीक्षा कम्तीमा कक्षा 8 मिथिलेश्वर मुवाही माविमा मिथिलेश्वर मुवाहीको सेन्टर कक्षा 8 को लागि हामीले परशुराम तलाउमा राखेका छौँ। सिसियाको पनि परशुराम तलाउमै राखेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न स्कुलहरूमा तपाईको जस्तै खेराको कचुरीमा कचुरीको खेरामा शिक्षा। मेयर यादव यहन व्यवस्था से विद्यार्थी भीतर के भय अतरास कम होबाक आ एसई परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सहज होबाक धारणा रखलें। नेपाली सेना पूर्व सैनिक लोकैन सम्मेलन आ राजधानी के टूरी खेल में विशेष समारोह के साथ संपन्न भेल। माघ 21 गते धनगढ़ी से शुरू भेल सम्मेलन शनि दिन टूरी खेल में विशेष कार्यक्रम का समापन भेल। सम्मेलन के उद्घाटन करते प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री नेपाली सेना के संविधान स्वप्ने विशिष्ट जिम्मेवारी निर्वाह कर केहनो परिस्थिति का सामना कर सदैव तैयार रहल धारणा रखने चले। नेपाली सेना हो तथा राष्ट्रिय एकता को प्रतीक हो। देश को सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता को रक्षा गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य रहेको छ। हामी आफ्नो कर्तव्य पथमा अडिग रहेर नेपालको संविधानले सुम्पेको विशिष्ट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि सदैव तयार। देशक शान्ति सुव्यवस्था आ स्थिरताक लेल पहुँचाउने योगदान आ कमाउने विश्वासका कारण सरकार सेना के स्मरण का महत्व के विभिन्न काम में सहभागी कराउने कहित वही जिम्मेवारी के सेना चुनौती या अवसर के रूप में लेने धारणा रखने चले। अब इंटरनेशनल न्यूज। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जाम्फार में सशस्त्र लुटेरा आक्रमण केला पर कम्ती में 23 गोटे के मृत्यु भेल। किछु गोटे एखनो हेरा रहल छथि। मृत्यु भेनिहार में किछु महिला तथा बाल बच्चा सब समेत रहल बताओल गेल। सन 2018 के खेती लगाबा वाला समय संगे होब सकबाक लुटेरा के आक्रमण के प्रतिकार करक योजना बनाब स्थानीय बब्बन दाजी गांव में इकट्ठा भेल गांववासी सब ऊपर लुटेरा समूह बृहस्पति दिन अचानक आक्रमण केने बताओल गेल। समाचार अनुसार लुटेरा आक्रमण कर से पहले गांव में कोनो खेतीजन्य गतिविधि कर नहीं कर चेतावनी देना छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालक तेसर सबसे बेसी महंगा क्रिकेट प्रतियोगिता जनकपुर में होबाक निश्चित भेल अछि। लगभग 50 लाख के लगानी में तेसर दीपक गुप्ता मेमोरियल टूर्नामेंट आगामी वैशाख 7 गते से जनकपुर में आयोजना होब जा रहा है। वैशाख 7 गते से 15 गते धरि होबे वाला टूर्नामेंट में नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी आ सशस्त्र पुलिस के 3टा विभाग के टोली सहित जम्मा 8टा टीम के सहभागिता रहबाक जनाओल गेल अछि। 8वटा टीम पार्टिसिपेट गरिरहेछ, जसमा तपाईको नेपाल पुलिसको र त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ गरी 3वटा चाहिँ विभागीय टोली। 3टै विभागीय टोलीमा हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीहरू र नेसनल प्लेयरहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तै जनकपुरको एउटा टिम हुनेछ, वीरगञ्जको युनाइटेड क्रिकेट क्लब हुनेछ, विराटनगरको क्रिकेट सोसाइटी हुनेछ, आसामको फोनिक्स क्रिकेट क्लब हुनेछ र कानपुरको सोनेट क्रिकेट क्लब हुन्छ। यो टूर्नामेंट में भारतक क्षेत्रीय टीम के समेत सहभागिता रहबाक बताओल गेल। पहिल होबे वाला टीम के 3,11,000, दोसर होबे वाला टीम के 1,71,000 पुरस्कार राशि व्यवस्था कयल गेल। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज, उत्कृष्ट बॉलर आ उत्कृष्ट बैट्समैन के 21,000 रुपया नगद आ ट्रॉफी के व्यवस्था कयल गेल। 11,000 राखेका छौं नगद राशिको रूपमा, विनरलाई 3,11,000, त्यस्तै रनरलाई 1,71,000 रुपया राखेका छौं। मैन अफ द मैच प्रत्येक मैचमा तपाईको 5,000 को दरले छ र ट्रफी छ। त्यस्तै मैन अफ द सिरिज 21,000 रुपया राखिएको छ। बेस्ट बैट्समैन को लागि 21,000, बेस्ट बलर को लागि 21,000 रुपया राखिएको छ र धेरै यो टुर्नामेन्ट नेपालमै तपाईको तेस्रो यस्तो टुर्नामेन्ट। नेपालक राष्ट्रिय क्रिकेटर हस्तिक रूप में नाम कमाउने
खिलाड़ी स्वर्गीय दीपक गुप्ता के स्मृति में 2069 साल से शुरू भेल ओहि प्रतियोगिता के तेसर संस्करण नेपालक डीपीएल आ आईपीएल बाद के सर्वाधिक महंगा प्रतियोगिता रहल दावी कयल गेल अछि। धनगढ़ी प्रीमियर लीग डीपीएल क्रिकेट के उद्घाटन खेल में काठमांडू गोल्डेन्स के साहब आलम हैट्रिक विकेट लेने छे। टॉस हार के पहले बैटिंग के न्योता पाउने धनगढ़ी टीम चौराहा 18 ओवर में लगातार 3 विकेट गुमाउने छल। तेसर बल में सुजीन धमला के विकेट और दोसर बेर में सोमपाल कामी के कप्तान ज्ञानेन्द्र मल के हाथ से कैच आउट कराउने छल। तहिना पाँचम बल में सोनू तामाङ के विकेट लैत अंडर 90 बॉलर साहब हैट्रिक पूरा कयलनि। धनगढ़ी निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गुमाकर 145 रन मात्र बनाब सकल छल। ओकरा लेल आक्रामक पारी खेल्ने सुनील धमला 57 बल में 68 रन बनाउने छल त शंकर राणा 36 रन बनाउने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पर्याप्त बजेट नहीं आओ तो प्रदेश के कर समेत काठमांडू ले जाए देबाक फोरम नेपाल के अध्यक्ष यादव के चेतावनी। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख कायस्थ द्वारा एक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय गान बजाबा में रोक लगौले। नेपाल समृद्धि के यात्रा में अगाडि बढ़ चुकला से विखंडन के सहारा नहीं लेवा यूरोपियन यूनियन के प्रधानमंत्री ओली चेतावनी। भारतक अस्पताल मिलाद के क्रम में निधन भेल कांग्रेस नेता खड्गाक पार्थिव शरीर नेपाल लाओल जा रहल। जनकपुर में नेपाल के तेसर सर्वाधिक महंगा क्रिकेट प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में वैशाख 7 गते से प्रतिस्पर्धा। अपन न्यूज एखन के लिए लेते पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।